सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे अर्जुन, तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। तू चिंता मत कर। भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। इधर उधर जाने से कल्याण नहीं होता। जैसे तैसे की शरण में जाने से कल्याण नहीं होता। जिस किसी भी धर्म को अपना लेने से अपना कल्याण नहीं होता। जैसे तैसे कर्मों को करने से पापों से मुक्ति नहीं मिलती। परमात्मा के चिंतन को छोड़कर संसार का चिंतन करने से कभी भी चिंता नहीं मिटती। इसीलिए भगवान ने अर्जुन को अपनी शरण में आने के लिए कहा। मंथरा की शरण कैकेयी ने लिया। क्या दुर्गति हुई सबको पता है। कैकेयी की शरण महाराज दशरथ ने लिया। महाराज की क्या दुर्दशा हुई सबको पता है। समुद्र की शरण भगवान श्री राम ने ली। 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, सबको पता है। कोई रास्ता नहीं मिला। लेकिन विभीषण जी ने भगवान की शरण ली। क्या हुआ सबको पता है। कुछ नहीं था, सब कुछ हो गया। सुग्रीव ने भगवान को अपना मित्र बनाया। दर दर का भिखारी बना हुआ था, किष्किंधा का राजा बन गया। सुदामा जी ने भगवान की शरण ली। सुदामापुरी द्वारकापुरी में बदल गई। पांडवों ने भगवान की शरण ली। महाभारत ऐसे समुद्र को गाय के खुर के बराबर पार हो गए।
इसीलिए भगवान ने कहा, अर्जुन तू सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। मैं तो आप लोगों से भी कहना चाहूँगा, इधर उधर कहीं मत जाओ। हम आपको ठग सकते हैं। हमारे भेष में बहुत सारे दुनिया में घूम रहे हैं, वे आपको ठग सकते हैं। लेकिन जिस भगवान ने जटायु गिद्ध का उद्धार किया, गजराज का उद्धार किया, पिंगला वेश्या का उद्धार किया, बंदर भालू का कल्याण किया, राक्षस विभीषण का कल्याण किया, ऐसे भगवान किसी को भी ठग नहीं सकते। भगवान को छोड़कर किसी का भी आप आश्रय ग्रहण करेंगे तो ठगे जाएंगे। गीता के 9वें अध्याय में भगवान का वचन है, भूतों को पूजने वाले भूतों के पास, पितरों को पूजने वाले पितरों के पास, देवताओं को पूजने वाले देवताओं के पास, और मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। जिसकी उपासना करेंगे, जिसकी पूजा करेंगे, जिनकी आराधना करेंगे, उन्हीं के पास जाएंगे। मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा, आप लोगों का विचार किसके पास जाने का है? भूत के पास जाना चाहते हैं कि पितरों के पास जाना चाहते हैं कि देवताओं के पास जाना चाहते हैं कि भगवान के पास जाना चाहते हैं? बोलें चाहे नहीं बोलें, लेकिन दिल तो कहता ही होगा भगवान के पास जाने में ही भलाई है। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, देव धनुज मुनि नाग मनुज सब माया विवश विचारे, तिनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन पौहारे, जाऊं कहाँ तज चरण तिहारे। कहाँ जाऊं? सब माया विवश विचारे, सब माया के वशीभूत है। एकमात्र भगवान का नाम माधव है। माधव का अर्थ भी हम लोगों को समझना चाहिए। माधव का अर्थ हम लोगों को समझना चाहिए। माँ का अर्थ होता है माया, धव का अर्थ होता है पति। माया के पति को माधव कहते हैं। माया के पति भगवान हैं। भगवान को छोड़कर सब माया के गुलाम हैं। तो जो खुद माया के गुलाम हैं, वे हमें माया से मुक्त कैसे कराएंगे? इसीलिए भगवान ने कहा, सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। बहुत पुण्य करने पर स्वर्ग की प्राप्ति होती है।
स्वर्ग में जब जीव पहुंचता है तो जिस देवता की आराधना उपासना करने पर स्वर्ग मिला, वह देवता उनके पास आता है, उनके गले में माला डाल देता है, उनको रहने के लिए स्थान बतला देता है। उस स्थान की सुख सुविधा को देखकर उसका मन आनंदमय हो जाता है। आहा, यहाँ तो बड़ा आनंद है, बड़ा आनंद है। फिर धीरे से वह देवता उसकी आयु निर्धारित कर देता है। आनंद तो बहुत है, लेकिन सब दिन का आनंद नहीं है। इतने 1000 वर्ष तक तुम यहाँ रहोगे, उसके बाद यहाँ से फिर उसी संसार में जाना पड़ेगा जहाँ से आए हो। वह पुण्यात्मा पुरुष कहता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हमारी आयु अब पूरी हो रही है? कहा, इस माला को कभी खोलना नहीं। यह माला यदि कुम्भलाने लग जाए, सूखने लग जाए, तब समझ लेना कि 1 साल के अंदर अब हमें यहाँ से जाना है। स्वर्ग में इंद्रियों का भोग इतना है, इंद्रिय सुख इतना है कि इंद्रिय सुख लेने में हजारों हजार वर्ष की आयु ऐसे खत्म हो जाती है कि उसको पता नहीं चलता, फिर माला दिखने लग जाती है। फिर जिस देवता ने उस माला को गले में पहनाया था, वही देवता गर्दन पर हाथ देकर स्वर्ग की सीमा से बाहर निकाल देता है। जा, तुम्हारा पुण्य खत्म हो गया। यह है स्वर्ग का सुख, यह है देवी देवताओं की आराधना उपासना का सुख। पुण्य खत्म हुआ, वही देवता स्वर्ग से ढकेल देंगे। गीता में लिखा हुआ, छीने पुण्य मर्त्यलोके विशन्ति। पुण्य छीन होते ही फिर इस दुखमय संसार में आना पड़ता है। जब देवलोक की यह दशा है, फिर पितृलोक की क्या हालत होगी? कुछ वर्षों तक पितरों के पास रहना पड़ता है, फिर दुखमय संसार में आना पड़ता है। भूत की तो अपनी ही दुर्गति होती है, उनके पास जाएंगे तो आपका कल्याण कैसे होगा? भगवान ने कहा, मेरा भक्त मेरे पास आ जाता है। भगवान के पास जाने पर क्या होता है? भगवान ने ही गीता में कहा, यद गत्वा निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जहाँ जाकर इस दुखमय संसार में फिर कभी वापस नहीं होना होता, वही मेरा परम धाम है। भगवान के पास यदि आप चले गए, भगवान की शरण में यदि आप चले गए, इस दुखमय संसार में दोबारा कभी नहीं आना पड़ेगा। हम लोग भी ऐसा ही चाहते हैं, हमारे जीवन में कभी दुख नहीं आए, कभी विपत्ति नहीं आए, कभी क्लेश नहीं आए। यदि हमारे जीवन में दुख क्लेश विपत्ति कभी नहीं आए, तो उनकी शरण में जाना पड़ेगा जिनके पास दुख क्लेश विपत्ति बिल्कुल नहीं है। भगवान को छोड़कर ऐसे कोई नहीं।